हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और ये अमेरिका से जो है एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों कि क्यों की गई अदानी ग्रुप पर कार्रवाई क्वेश्चन मार्क। अमेरिका के 6 सांसदों ने बाइडेन सरकार के फैसले की जांच की मांग की। क्या है पूरा मामला वो हम देखेंगे। और वो जो यूएस के अंदर जो आरोप लगे थे उसी उसके बाद अगर आप देखें तो अच्छी खासी गिरावट आई थी। अगर यहाँ पर वहाँ पर उसको कुछ उसमें से राहत मिलती है तो फिर एक तेजी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। भले ही आज तेजी नहीं आई है, लेकिन इससे पहले भी कुछ एक खबर आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला किया है। क्या है वो वीडियो जरूर देखें। दोपहर की आज ही की वीडियो है। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अदानी ग्रुप के कई शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं, और हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। तो क्या है पूरा मामला ये जरा देखें। तो अमेरिका के 6 सांसदों ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान अमेरिकी न्याय विभाग यानी कि डीओजे की ओर से अदानी ग्रुप पर चुनिंदा तरीके से की गई संदिग्ध कार्रवाई के खिलाफ जांच की मांग की है। अब वही लोग जो है इनके खिलाफ जो है मतलब कि जांच की मांग कर रहे हैं। और 6 सांसदों ने लिखी नई अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी। क्या है इस चिट्ठी के अंदर? तो अमेरिका के इन 6 सांसदों ने लांस गुडेन, पैट कॉलन, फॉलन, माइक हैरी पॉलिनस, ब्रेंड गिल, और ये सब इनके नाम है, और ब्रायन बॉबिन ने जो है नई अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी जो है उनको एक चिट्ठी लिखा है। और जिसमें उन्होंने कहा है कि बाइडेन प्रशासन के कुछ ना समझी भरे फैसलों की वजह से, ये ज़रा देखिए ये क्या कह रहे हैं कि कुछ ना समझी भरे फैसलों की वजह से भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक साझेदारी और निरंतर बातचीत खतरे में पड़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत दशकों से संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। ये रिश्ता राजनीतिक, व्यापार और अर्थशास्त्र से परे दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच निरंतर सामाजिक सांस्कृतिक लेन देन में विकसित हुआ है। ये अब देखिए क्या इनका महत्व क्या है वो हम देखेंगे। और अपनी चिट्ठी में सांसदों ने लिखा है कि अदानी का मामला इस आरोप पर आधारित है कि भारत में इस कंपनी के सदस्यों की ओर से भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना थी, तो जो खास तौर पर भारत में स्थित थे। ये जरा देखें इनका क्या कहना है। वो भारत का मामला है, भारत में स्थित थे, तो मामले को भारतीय अधिकारियों को सौंपने के बजाय बाइडेन प्रशासन के न्याय विभाग ने कंपनी के अधिकारियों को दोषी ठहराने का फैसला किया, जबकि इससे अमेरिका के हितों का कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। तो मतलब कि उनको, अगर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कि भारत को ये वो सौंप देते तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। मतलब कि हमारे यहाँ पर जो है न्याय विभाग तो है ही, मामला यहाँ का था। अब आगे देखें कि अदानी पर कार्रवाई की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो 21 नवंबर को ब्रुकलिन में संघीय अभियोजकों की ओर से जारी अभियोग में गौतम अदानी और उनके सहयोगी पर रिश्वत विरोधी प्रथाओं के बारे में अमेरिकी निवेशकों से झूठ बोलने का आरोप लगाया गया, जबकि भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन से ज़्यादा की रिश्वत देने का वादा किया गया था। और हालांकि अदानी ग्रुप ने किसी भी गलत काम में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और आरोपों को बेबुनियाद बताया। सांसदों ने इस मामले में बाहरी ताकतों के शामिल होने की भी आशंका जाहिर की। ये जरा देखें। और चिट्ठी में सांसदों ने कहा कि किसी मामले को इस तरह से आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरी वजह नहीं थी जो भारत जैसे सहयोगी के साथ जो है रिश्तों को जटिल बना सके, जब तक कि इसमें कुछ बाहरी फैक्टर शामिल न हो। इसमें कहा गया है कि इस गुमराह धर्म युद्ध से भारत जैसे रणनीतिक राजनीतिक साझेदार के साथ रिश्तों को नुकसान पहुंचने का खतरा है, और इस अभियोग को आगे बढ़ाने का फैसला अमेरिका के हितों के लिए फायदे की बजाय नुकसान को दर्शाता है। और आखिर में देखें तो बाइडेन डीओजी के आचरण की जांच होनी चाहिए। तो इस पॉइंट को जरा देखें। तो सांसदों ने कहा कि अमेरिका और भारत एक दूसरे के लिए जो है सम्मान और प्रशंसा की भावना रखते हैं। ये भावना राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निभाते हैं। सांसदों ने गुजारिश की कि इस तरह के लापरवाह फैसलों का अंजाम क्या होगा, ये जानने के बावजूद बाइडेन का न्याय विभाग ऐसा आदेश देता है, इस पर दोबारा विचार करने की सख्त ज़रूरत है। सांसद लिखते हैं कि हम आपसे बाइडेन के न्याय विभाग के आचरण की जांच करने की अपील करते हैं और सच्चाई को उजागर करने की कोशिश के लिए इस मामले से जुड़ी सभी रिकॉर्ड हमारे साथ साझा करने के लिए भी आपकी सराहना करेंगे। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। अब इसके ऊपर पहले तो आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट जरूर करें दोस्तों। और यहाँ पर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है अब ये खुद वो वहाँ के लोग क्या कहते हैं कि इंडिया जो है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है।
तो इंडिया का कितना महत्व है वो ज़रा देखें। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर, जैसे कि यहाँ पर इसको वीडियो को अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप इसको देख सकते हैं कि उनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो आरोप लगे थे यूएस के अंदर, उसको अदानी ग्रुप को राहत मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये 6 सांसदों का क्या कहना है ये ज़रा देखें। वो कहते हैं कि उससे इसका रिश्ते जो है वो बिगड़ सकते हैं, और आगे चलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो आरोप के अंदर जो है उनको राहत मिल सकती है, अगर वो राहत मिल जाती है तो एक शेयरों के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे कि हमने देखा पिछले दिनों के अंदर जो ये गिरावट आई थी, उसी के चलते ज़्यादा तो गिरावट आई थी। और खास करके अदानी ग्रीन एनर्जी का शेयर अगर आप देखें, तकरीबन जो है तब 2,000 रुपये के आसपास था, अभी 1,000 रुपये के आसपास हो गया, उसके भी नीचे थोड़ा सा गया है। तो सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको इफेक्ट ज़्यादा पड़ सकता है, उसके अंदर एक स्पाइक आ सकता है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। अब क्या फैसला आता है वो देखना बनता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जो है आने वाले समय में राहत मिलने की संभावना रह सकती है। हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन एक राहत मिलने की संभावना रह सकती है। अगर कुछ और खबरें आएगी तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।